यूपी के कन्नौज जिले में पुलिस और दबंगों का गठजोड़ इतना मजबूत है कि आम व्यक्ति को न्याय मिलना मुश्किल होता नजर आ रहा है। ताजा मामला विष्णुगढ़ थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर देखने को मिला। यहाँ महिलाओं की जमीन पर कब्जा कर रहे दबंग को महिलाओं ने रोका तो बेखौफ दबंग ने उन पर फायरिंग कर दी। डरी सहमी महिलाओं ने किसी तरह से भागकर जान बचाई। हैरान करने वाली बात तो यह रही, जब पीड़ित महिलाओं ने मामले की जानकारी दी तो विष्णुगढ़ थाना इंचार्ज ने उल्टा पीड़ितों से जमीन के कागज मांगे। महिला ने दारोगा से हुई बात का ऑडियो वायरल कर दिया। ऑडियो में थाना इंचार्ज यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि आरोपी का पेट्रोल पंप है, वह वहां आते जाते रहते हैं। महिलाओं पर फायरिंग का भी वीडियो वायरल हुआ। पीड़ित महिला ने पुलिस पर दबंगों से मिलकर कोई ठोस कार्यवाही न करने का आरोप लगाया। चतुरीपुर की रहने वाली हूँ। विष्णुगढ़ में मेरा प्लाट था जिसमें अजय यादव दबंगई से कब्जा कर रहा था। जब मैं वहाँ पहुंची कि मेरे गार्जियन नहीं है, इस कार को बंद करो, जब गार्जियन आ जाए उसके बाद में आप यहाँ पे अपनी न्यास भरवाना। लेकिन उसने मेरे ऊपर फायरिंग की। मैं थाने पहुंची विष्णुगढ़, लेकिन वहाँ पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने मीडिया को बुलाया। मीडिया के बाद जब मेरी मीडिया में पहुंची खबर, उसके बाद में पुलिस ने सुनवाई की। लेकिन अभी तक आरोपी फरार है और मेरी फैमिली को धमकी दी जा रही है और कि जान से मारने की, और अभी आरोपी पकड़ा नहीं गया है। और मैं अभी सीओ साहब शिवरामू मिल के आई हूँ और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। इसमें क्या कोई घायल हुआ था? मेरे चाचा जी को गोली लगी है और वो घायल हो गए थे। जो घटना हुई थी थाने से कितनी दूरी पर हुई थी? थाने से 10 कदम दूरी पे थाना है जहाँ पे घटना हुई थी। उससे पहले आपने सूचना भी पुलिस को दी थी क्या? पुलिस को सूचना मैंने कई बार दी, लेकिन वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने वहाँ की जो थाना इंचार्ज है, मैंने उनसे कांटेक्ट नंबर लिया और वहाँ फिर उनसे मैंने बात की, लेकिन उन्होंने भी कोई मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा कि यहाँ की आ रहे हैं, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, बस यही बोले। पुलिस बिल्कुल मिली हुई है उनसे, उन्हीं की गाड़ी थी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही थी। मैंने संज्ञान लिया, उसके बाद में ही पुलिस ने सुनवाई की। कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, ना ही अपराधी भी पकड़ा गया है। तब तक मेरी फैमिली दहशत में है, जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता। क्या दबंग जो यादव जो गुंडा टाइप का है और उसके ऊपर ढेर सारे मुकदमे भी हैं और क्या ना और उसने अपनी बीवी को भी मार डाला है। एक चतुरीपुर गांव है मैनपुरी का, तो वहाँ के अजय कुमार यादव हैं अधिवक्ता, उसी गांव के प्रमोद यादव हैं जो उनके परिवार से रिलेटेड ही हैं, उसी गांव के। तो इन दोनों लोगों का एक प्लॉट है विष्णुगढ़ में। तो कल उसी प्लॉट में कुछ बाउंड्री वाल बनाने को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें कि अजय कुमार यादव जो हैं ये प्लॉट में बाउंड्री वाल का निर्माण करा रहे थे। और वहाँ पे प्रमोद अपने घर की कुछ महिलाओं को लेकर के गए और जब उन्होंने उसको मना किया बनाने से कि अभी इसमें विवाद है, आप हमारे एरिया में बढ़ा करके कर रहे हो, तो इसी बात को लेकर के जो अजय कुमार यादव है उसने अपने पिस्टल से फायर किया है। फायर किसी को लगा नहीं है और इस संबंध में थाना विष्णुगढ़ पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें कि 3 को नामजद किया गया था और 4 अन्य अज्ञात रखा गया है। इस मुकदमे में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। मुख्य जो जिसके हाथ में कुछ पिस्टल दिखता है और फायर की आवाज़ आई है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वो अजय यादव पेशे से अधिवक्ता भी हैं और उसकी तलाश की जा रही है। गोली चलने का वीडियो वायरल हुआ, क्या मामला है? देखिए, कल 19 तारीख की घटना है ये, और एक पेट्रोल पंप है जहाँ पर एक बाउंड्री वाल का निर्माण कर रहे थे। कोई अजय यादव कह करके इसमें जो शख्स है, जो इसमें मेन मुलजिम भी है, उनके द्वारा ये ज़बरदस्ती दीवार का निर्माण किया जा रहा था, जिस पर उन्हीं के ही कोई गांव के ही रिश्तेदार पड़ते हैं जो कि प्रमोद यादव कह करके हैं। तो वो और उनकी कुछ बेटियां वगैरह आकर के उनको रोका कि आप जो है ये गलत कर रहे हैं, ये जगह हमारी है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में वहाँ वाद विवाद हुआ और सुनने में यह आया है, क्योंकि इसमें फायर की घटना भी बताई गई है और इसमें वीडियो भी दिखाया गया है, तो उस आधार पर ये निश्चित रूप से ये साबित होता है कि उसके द्वारा जो है डराने या धमकाने की नीयत से ये फायर किया गया है। इस संबंध में थाने पे मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और नामित इसमें 2 लोग जो है इसमें गिरफ्तारी भी हुई है। और जो मेन इसमें है अजय यादव,
उसके लिए गिरफ्तारी के लिए मेरी तरफ से निर्देशित किया गया है। लगातार छापेमारी की जा रही है और इसके लिए टीम का भी गठन किया गया है और निश्चित ही शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। थाने से कुछ ही दूरी पर ये घटना हुई है, जिससे पहले थाना अध्यक्ष को फ़ोन पर सूचना भी दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से ये फायर हुआ है। देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इसमें थाना अध्यक्ष को जब फ़ोन से जानकारी मिली है तो थाना अध्यक्ष उस समय रास्ते में थे, एक योजना के संबंध में फर्रुखाबाद गए थे, जैसे मुझे जानकारी मिली है। उसके बाद जब वो पहुँचे हैं तो ये घटनाक्रम जैसा वहाँ पर चल रहा था उसको देखते हुए तुरंत ही वो पहुँचे हैं। अब पहुँचने के बाद ही सारी कार्रवाई उसमें उनके द्वारा की गई। सर, आरोपी अजय यादव का इतिहास कैसा रहा भैया? देखिए, इसमें देखा गया तो पूर्व इतिहास में इनके 4-5 मुकदमे हैं। 2011 से लेकर के 2013 तक का है, शायद इसमें 12-13 तक का इसमें है, जिसमें इनके खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सर, पीड़ितों का कहना है कहीं ना कहीं पुलिस भी आरोपी से मिली हुई है, इस वजह से पहले कार्रवाई नहीं की गई सूचना देने से पहले। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें जानकारी ये हुई है कि थाना अध्यक्ष द्वारा इसमें संबंधित दोनों पक्षों से ये कहा गया था कि आप अपने कागजात वगैरह प्रस्तुत करें, जिससे ये साबित हो सके कि ज़मीन किसकी है क्या करके। ये उन्होंने जरूर कहा था कागज लाने के लिए। सर, आरोपी गिरफ्तारी के लिए कितनी टीमें गठित की गई हैं? देखिए, गिरफ्तारी के लिए इसमें फिलहाल तो जो है 3 टीमें बनाई गई हैं। थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में है, दरोगा जी हैं कुछ उसमें, और संबंधित अपने जनपद की भी कोई इसमें स्वाद या एसओजी टीम के कुछ लोग लगाए गए हैं।